नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के कक्षा 10वीं के सभी साथियों का। साथियों, कल आपकी 2 मई को हिंदी विषय की परीक्षा होनी है और आज आप इस क्लास में देख पाएंगे हिंदी का पेपर उत्तर के साथ जो आप यहां पे पेपर अभी देख रहे हैं, हर एक सवाल का जवाब बिल्कुल सटीक और सिंपल तरीके से बताने वाला हूं। तो आप सभी साथी पेपर में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इस कंप्लीट वीडियो को पूरा देखिए। छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत अच्छे नंबर लाने वाली है। तो चलिए देखते हैं, आपका पेपर आ चुका है, हिंदी का है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ये पेपर 100 नंबर का रहेगा और 3 घंटे का आपका समय रहेगा और हिंदी का जो पेपर कोड होता है वो 201 होता है। पहले सवाल आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे 5 सवाल आपको पहले सवाल में एबीसीडी वाले मिलेंगे। तो आप देखिए, इसे जगाओ कविता में किसे जगाने की बात कहा गई है भाई, कौन सी किसे जगाने की बात की जा रही है भाई, सच से जो बेखबर व्यक्ति है उसको जगाने की। और मानविकरण अलंकार का अर्थ होता है वो आपको बता देना है भाई, ए ऑप्शन में आपको लगा देना है। तीसरा आप देखेंगे आज़ादी कविता में आज़ादी शब्द का मतलब क्या है, तो वो आपको लगा देना है बी ऑप्शन, अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति। यह मानव की क्या होती है भाई, आज़ादी है, मूलभूत जैसे कपड़ा, रोटी, मकान, इन चीज़ों के बारे में। और चौथे में आप देखेंगे रहीम के जो दोहा है, अब दादुर वक्ता भय, इसमें आपका जो जवाब रहेगा इस सवाल का वो आपका रहेगा सी ऑप्शन, मूर्ख मंच पर आप पहुँचे हैं। और उनको परिणाम कविता में, यानी जो 5वां सवाल है इसका जवाब आपका क्या रहेगा, ए ऑप्शन, जब उनके लिए प्रयास किए जाएं, ये आपको लगा देना है। यहाँ पे देखेंगे दूसरा सवाल यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको ये 4-6 सवाल दिए गए हैं, हर एक सवाल 1 नंबर का रहेगा। आपको सिर्फ 2 लाइनों में इसका जवाब दे देना है या आप 1 लाइन में भी इसका जवाब दे सकते हैं। तो पहले तो आप इसका पूरा को ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि मैं आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करना चाहता। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से फिर पढ़ते रहिएगा, अच्छे से रट लीजिएगा क्योंकि पता नहीं कौन सा सवाल आपकी परीक्षा में आ जाए। तो आप ध्यान से सुनिएगा, देख लीजिए, इन सभी सवालों के जवाब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चलिए मैं इनका जवाब आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आप देख पा रहे होंगे दूसरे सवाल का, देखिए एक के वाले का जवाब आपको यहाँ देखने को मिला होगा। अभ्यास से तात्पर्य क्या बताया गया है, और पंक्ति का भाव जो खे वाला है सवाल है, इसमें पंक्ति का तात्पर्य क्या भाव है, बसंत ऋतु के बारे में ये आप यहाँ देख पाए होंगे। पृथ्वी की बूढ़ी क्यों कहा गया है, इसके बारे में गमला वाला यानी गे वाले का जवाब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। घे वाले यानी जगाने का अनुरोध इस कविता में भाई। और ढह वाला सरसों को सियानी क्यों कहा गया है, इसका जवाब देख लीजिए। और 6 आवाहन कविता का संदेश क्या है, इसका आप जवाब देख लीजिए। चलिए देखेंगे तीसरे सवाल को। तीसरा सवाल आपके सामने, आपको क्या करना है, इसका काव्यांश का में क्या करना है भाई, इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो आप या तो इसको कीजिएगा या आप इस दोहे का कर दीजिए। चलिए मैं आपको उत्तर दिखा देता हूँ। देखिए, इसका काव्यांश के बारे में कुछ लिखा गया है यहाँ पे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आसानी से पढ़िएगा, आपका सही उत्तर आपको यहाँ मिल जाएगा। चौथा सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चौथे सवाल में आपको 4 सवाल दिए गए हैं, इनमें से 3 सवाल के आपको जवाब देने हैं। तो देख लीजिए, इन चारों सवालों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं आपको इनके जवाब बता देता हूं क्योंकि हर एक सवाल 2 नंबर का रहेगा आपका। देखिए, कै वाले का जवाब आप देखिए, बीती विभावरी जागरी, इसके बारे में क्या लिखा गया है। और खे वाला भी देख लीजिए, आह्वान के बारे में संदेश क्या बताया जा रहा है। तो सिंपल जवाब है, तो आपके लिए ये याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और परिणाम के बारे में, जो असफल लोग हैं उसके बारे में, उनको परिणाम कविता में असफल लोगों के लिए क्या दृष्टिकोण बताया जा रहा है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिएगा। घे वाला जो आज़ादी कविता है इसके बारे में बताया जा रहा है। चलिए देखेंगे 5वें सवाल को। देखिए, 5वां सवाल आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, 5वां सवाल भी आपको देखने को मिल रहा है। आपको 2 ऑप्शन दिए गए, या तो आप इसे कीजिए या आप इसे कीजिए। चलिए इसका जवाब मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, 5वें सवाल का बीती विभावरी जो, तो इसका आपको उत्तर दे रखा है, तो आप देख सकते हो भाई, इस तरीके से आप उत्तर देंगे तो आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। देखिए, छठा सवाल आ गया है यहाँ पे। कुछ सवाल आपके 6 सवाल यहाँ पे एबीसीडी वाले हैं। तो देखिए, अपना पराया पाठ के आधार पर भाई श्वेत कणिकाएं, इसके बारे में हमें क्या सही लगाना है, सी ऑप्शन आपका ये रोगाणुओं से लड़ती हैं, इसके बारे में आपको लगा देना है। शतरंज के खिलाड़ी कहानी में ये वाजिद अली शाह ने बंदी बनाए जाने पर मिर्ज़ा और मीर को कोई मलाल नहीं था क्योंकि, तो इस सवाल का जो सही जवाब ए ऑप्शन है यहाँ पे, शतरंज का बादशाह अधिक महत्वपूर्ण था। अंधेरी नगरी नाटक में राजा फांसी के फंदे पर झूलना चाहता है क्योंकि वह स्वर्ग पाना चाहता था। सखी राजकुमार कहानी नगर के लोग राजकुमार की प्रतिमा की तारीफ करते थे क्यों करते थे भाई, क्योंकि उसकी प्रतिमा बहुमूल्य लगी थी। अखबारों में प्रकाशित किया जाता है
वही क्या किया जाता है, वही अखबारों में प्रकाशित महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रकाशित किया जाता है। आपको ये लगा देना है। और देखिए इसका अंतिम फोटो के नीचे दी गई सूचनाओं को अखबार की भाषा क्या कहते हैं भाई, कैप्शन कहते हैं भाई। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 7वां सवाल आप पढ़ पा रहे होंगे। आपको इन 7वें सवाल में 7 सवालों के जवाब देने हैं। तो पहले तो आप इन 7 सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, महत्वपूर्ण है। हर एक सवाल 1 नंबर का है, सिर्फ 1 या 2 लाइन में आपको जवाब देना है। तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 7वें सवाल का पहले सवाल का जवाब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दूसरे सवाल का आपको जवाब यहाँ दिख रहा होगा, तीसरे सवाल का जवाब आपको यहाँ दिख रहा है, चौथे सवाल का जवाब आपको यहाँ दिख रहा है, छठा, 5वां, छठा, 7वां, आपको सभी सवालों के जवाब देखने को मिल गए होंगे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपके मन में कोई डाउट हो कमेंट कर दीजिए। और मैं आपको बता दूं कि पूरा पेपर यही नहीं आएगा, जो आप बार बार बोलते हो कि पूरा पेपर यही, तो यही नहीं आएगा। इसमें से बहुत सारे सवाल ज़रूर आएंगे, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। चलिए देखेंगे अगले सवाल को। चलिए देख पा रहे होंगे, गद्यांश को मैंने पहले ही बता दिया, मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने अलग से क्लासें लगा रखी हैं, बता रखी हैं। तो आप सिर्फ ध्यान से पढ़िए गद्यांश को, और इन सभी सवालों के जवाब आपको इस गद्यांश में देखने को मिल जाएंगे। अथवा में भी गद्यांश दिया गया है। 9वें सवाल में देखिए आपको 5 सवाल दिए गए, इनमें 5 में से आपको 4 का जवाब देना है। हर एक सवाल 2 नंबर रहेगा। तो चलिए इनके जवाब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहले सवाल का आप जवाब यहाँ देख पा रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, 5वें का, सभी 5 के 5 सवालों के जवाब आपको बता दिए। आपको 5 में से किसी 4 के जवाब देने हैं। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। देखिए 10वें सवाल में आपको वापस से 4 सवाल दिए गए हैं। 4 सवाल में से आपको 3 सवालों के जवाब देने हैं, कम से कम 5 से 6 लाइनों में, और हर एक सवाल 3 नंबर का है। महत्वपूर्ण है, ढंग से पढ़ लेना, समझ लेना। आपको सिर्फ पढ़ लेना है, बाद में जवाब आप कैसे भी लिखेंगे आपका पूरा 3 नंबर मिलेगा। छोड़ना नहीं है, विशेष बात ध्यान रखना, हमें छोड़ना नहीं है। और आपको जो भी प्रैक्टिकल फाइल चाहिए कमेंट कर दीजिए, जो भी चाहिए कमेंट जरूर कर दीजिएगा राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के बारे में। चलिए इस सवाल के जवाब देखते हैं हम। देखिए 10वां सवाल का देखिए पहला जवाब आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा वाला आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, तीसरा वाला भी आपको देखने को मिल रहा है, और चौथा वाला भी देखने को मिल गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन्हें याद कीजिएगा, सिंपल तरीके से आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा ये। तो चलिए देखते हैं अगला। देखिए अगला आपका 11वां सवाल है। तो ये काव्यांश को पहले ध्यान से आपको पढ़ना है, इसी में से आपको इन सवालों के जवाब देना है। तो मैं इनके जवाब आपको नहीं बताऊंगा। इसी तरह ये गद्यांश आपको पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इनके आप जवाब दीजिए। इसका भी जवाब मैं आपको नहीं बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए व्याकरण से संबंधित कुछ सवाल हैं, यानी 10 सवाल हैं। हर एक सवाल 1 नंबर का, 10 नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे, महत्वपूर्ण है। चलिए इन सभी के जवाब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये देखिए संधि विच्छेद हिमालय का भी संधि विच्छेद है। उपसर्ग बी से विज्ञान विदेश विभाग, अभी वाला भी देखिए अभिमान अभिनय, और प्रत्यय छांटना है भाई भारतीय में, चाय वाला में। तो ये देखो आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये आपको देखने को मिल गया होगा। सरल वाक्य देख लीजिए, लिखा है वाक्यांश का एक शब्द देखिए, ये आपको दोनों के यहाँ पे देखने को मिल गए होंगे। मुहावरे का प्रयोग ये देखिए आपको देखने को मिल गया। विस्मयोद्बोधक ये आपको यहाँ पे देखने को मिल गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पर्यायवाची देखिए पानी और कमल का आपको दिखने को मिल गया होगा, और शुद्ध वाक्य भी आपको देखने को मिल गया होगा। तो ये है आपका। अब देखिए इसके बाद आप देखिए इसका 1/3 भाग लिखना है, यानी आपको पढ़ करके इसको शॉर्ट कर देना है बस। ये सिंपल सा 10 लाइनों का है, आप इसको 6 लाइनों में लिख दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। बस कुछ उत्तर नहीं देना, सीधा शॉर्ट करना है इसको। और आप यहाँ 15वां देखेंगे, आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखना है, एक पत्र लिखना है, और यहाँ पे एक निबंध आपको यहाँ से लिख देना है। 10 नंबर मिलेंगे निबंध के। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप जो भी बड़ा चढ़ा के कम से कम 3 पृष्ठों में आपको लिखना है तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट है अभी भी तो कमेंट कर दीजिए।